नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ शीतल ठाकुर। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों का। छत्तीसगढ़ के एमसीबी की बहुप्रतीक्षित चिरमिरी नागपुर हाट नई रेल लाइन विस्तारीकरण परियोजना को हुए 3 वर्ष पूरे, पर छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार का ध्यान जनता की इस जरूरत को देखते हुए आज तक इस परियोजना पर कोई विचार न करते हुए आज तक न परियोजना का कार्य छत्तीसगढ़ शासन के चलते आधार पर लटका हुआ है, जबकि राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का 50% फंड अविलंब जारी कर कार्य प्रारंभ कराए जाने की मांग को लेकर रेलवे डिवीजन बिलासपुर के पूर्व DRUCC सदस्य अधिवक्ता विजय प्रकाश पटेल द्वारा किए जा रहे हैं घंटानंद सत्याग्रह को 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का ध्यान इस परियोजना पर न जाने के कारण आज तक अपने हिस्से का फंड अब तक रिलीज नहीं किए जाने के कारण यह परियोजना का कार्य आधार पर लटका है। जबकि कठिन परिस्थितियों में ही सत्याग्रह को जारी रखे अधिवक्ता पटेल का विश्वास नहीं डगमगाए। उनका कहना है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो मरते दम तक उनके द्वारा छेड़ा गया घंटानंद सत्याग्रह जारी रहेगा, क्योंकि इस परियोजना से अवंतिका पुल रेलवे सेक्शन को नागपुर हाट स्टेशन से चिरमिरी महेंद्रगढ़ रेलखंड से जोड़ने के लिए, ताकि अवंतिका पुल रेल खंड से जोड़ने के लिए चलने वाली यात्री ट्रेनों का संचालन चिरमिरी महेंद्रगढ़ से होकर संभव हो सकेगा। परंतु जनप्रतिनिधियों में कई इस बार परियोजना को लेकर मंत्रियों से मांग रखी है। मैं विजय प्रकाश पटेल एडवोकेट, मैं DRUCC रेलवे डिवीजन बिलासपुर का मेंबर रहा हूं। एक प्रोजेक्ट मैंने पास करवाया था, मोदी सरकार ने जिसे बजट में प्रावधान किया, जिसका शिलान्यास भूमि पूजन हुआ, और उस प्रोजेक्ट में आधा केंद्र सरकार को देना है। कुल 241.50 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आधा राज्य सरकार छत्तीसगढ़ शासन को देना है। केंद्र सरकार का पैसा लगातार 3-4 वर्षों से आता है, राज्य सरकार अपने हिस्से का 50% नहीं दे रही है। उनसे निवेदन पूर्वक हमने बार बार मुलाकात की है और हमारे पूरे विधायकगण जो है उनसे बार बार निवेदन कर रहे हैं और उनका इनकार नहीं है। वो करूँगा, जल्दी करूँगा कह करके वो उन्होंने, हम उन पर पूरा भरोसा करते हैं, विश्वास है हमको। जैसा उन्होंने ज़िला बनाया है, नया ज़िला महेंद्रगढ़, जैसा उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है, वैसे ही हमको पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी इस प्रोजेक्ट के लिए भी अपने हिस्से का जो छत्तीसगढ़ शासन को देना है 50% का फंड रिलीज कर वो काम शुरू कराएंगे, जिससे हम पूरे क्षेत्र के लोग, सरगुजा संभाग, शहडोल संभाग और पूरे कोयलांचल वासी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब अंबिकापुर सेक्शन चिरमिरी महेंद्रगढ़ सेक्शन से जुड़ जाए और अंबिकापुर की सारी ट्रेनें चिरमिरी महेंद्रगढ़ होकर चलें। उसके इंतजार में एक एक दिन हम गिन रहे हैं और हमने संकल्प लिया है कि जब तक मुख्यमंत्री जी अपने हिस्से का फंड रिलीज नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर 20 अगस्त 2020 से प्रतिदिन शाम को 5 बजे उनके छाया चित्र के सामने घंटानाद करके उनसे आग्रह निवेदन कर रहा हूँ, उनको जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसी संकल्प को मैंने, जब तक ये फंड रिलीज नहीं हो जाता, मेरा घंटानाद सत्याग्रह जारी रहेगा। और इस आंदोलन में इस क्षेत्र से कितने लोग जुड़े हुए हैं जो प्रतिदिन आकर यहाँ पर और इस सत्याग्रह में आपका सहयोग कर रहे हैं? वैसे पूरे क्षेत्र की भावनाओं को लेकर के ही मैं यहाँ पर आंदोलन कर रहा हूँ। मैंने उन आह्वान नहीं किया है आज तक कि कोई आए, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम प्रतिनिधि लोग, पूरी संस्थाओं के लोग, महिलाएं, पुरुष लगातार आते रहते हैं और उनका सहयोग बना रहता है। और ये मान के चलते हैं कि चूँकि केवल फंड रिलीज करने का उनको याद दिलाना है, तो याद दिलाने के लिए हम लोग ही पर्याप्त रूप से रोज़ घंटानाद सत्याग्रह जारी किए हुए हैं। और जिस दिन हमको लगेगा कि हमको भारी तादाद में यहाँ के नागरिकों को यहाँ इकट्ठा करना चाहिए, जब साल पूरा हो जाता है तो उस जिस दिन साल पूरा होता है उस दिन हम सबको खबर करते हैं और उस दिन भारी तादाद में सारे नागरिकगण और मीडिया के लोग यहाँ इकट्ठे होकर के इस मामले को नए सिरे से वो आगे तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपका ये आंदोलन 25 अगस्त 2020 से लगातार चल रहा है, इस बीच में लगभग 2 साल से ऊपर गुजर गए, 3 साल होने जा रहे हैं, 2 से 3 साल के बीच हो रहे हैं। तो इस बीच में कोई शासन का, कोई प्रशासन का प्रतिनिधि आकर और आपको कोई आश्वासन मिला
किसी प्रकार से आपको कहा गया है, आपके पास कोई आया कि आप इसे बंद करें, आपका हक, आपका हिस्सा और आपका मतलब आप जो चाहते हैं वो आपको जल्द से जल्द दी जाएगी, किसी प्रकार से आश्वासन किसी के द्वारा दिया गया? आश्वासन तो मुख्यमंत्री जी ने ही स्वयं दिया है। हम कई बार उनसे भेंट किए हैं, विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और दोनों विधायकों के अलावा सांसद महोदय ज्योत्सना महंत जी के अलावा हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत, उन्होंने भी पूरे व्यापक तौर पे अपने आसंदी में बैठकर मुख्यमंत्री जी से सदन में ही मांग की है और उनसे आग्रह किया कि इसको करना ही है, क्योंकि MOU हस्ताक्षर हुए हैं जिसमें उन पर बाध्यकारी है कि वो अपने हिस्से का फंड रिलीज करना ही पड़ेगा। और चूंकि जब केंद्र से पैसा आ रहा है उनके हिस्से का और हर बार लौट जा रहा है, हमारा हिस्सा नहीं जा रहा है और हम काम चालू नहीं करा रहे हैं। जिस दिन भी ये काम हम चालू करवा के पूरा करा देते हैं, पूरे संभागों में सरकार की जय जयकार होगी, राज्य सरकार की, और सारे लोग लाभान्वित होंगे, रोजगार, व्यापार और तमाम किस्म की सुविधाएं बढ़ेंगी, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। और एक छोटी सी बात की बहुप्रतीक्षित चिरमिरी नागपुर हाल्ट न्यू रेल लाइन, तो इसका क्या उद्देश्य, किस किस ओर से जाकर गुजरेगी और कहाँ जाके रुकेगी? आप मतलब इसका एक विस्तार क्या है? ये स्टार ये है कि बहुत सारी गाड़ियां जो अंबिकापुर सेक्शन से चलती हैं, उसका जुड़ाव हमारे मनेनगढ़ चिरमिरी सेक्शन से नहीं है। वो बोरीडांड बिजली होकर सभी ट्रेनें चली जाती हैं। अगर थोड़ा सा पहले वो 11 किलोमीटर था, अब लगभग 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर की पटरी यदि जोड़ करके चिरमिरी सेक्शन को नागपुर को जोड़ दिया जाता है, तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जब अंबिकापुर सेक्शन से जितनी ट्रेनें चलती हैं वो चिरमिरी मनेनगढ़ होकर चलेंगी, तो उसका भरपूर लाभ होगा।